हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज है जन्माष्टमी का दिन। तो सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी आज, ये देख लीजिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। तो सुबह जाग गए थे, उसके बाद हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया है बाहर आके। बहुत ही अच्छा, ये देख लीजिए बादल और यहाँ के हमारे सारे पेड़ बहुत ही ज़्यादा हरे भरे लग रहे हैं, क्योंकि बारिश के समय में जो पेड़ पौधा होते हैं उन पर एक अलग ही तरह की चमक आ जाती है। ये देख लीजिए, है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया। ये देख लीजिए, हमने धनिया बोया था, टमाटर बोए थे और तिली अपने आप ही उगाई थी। तो बहुत सारे पेड़ लगे, वो तो हम आपको बताएंगे फिर कभी कि क्या क्या हमने बोया है अपनी बालकनी में। और उसके बाद में आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि मैंने बनाने रख दी थी यहाँ पे चाय। तो चाय बन गई है लगभग हमारी, और मेरे पतिदेव गए थे नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो मैंने कहा आज मैं घर पे नाश्ता नहीं बनाऊँगी, आप नाश्ता ले आओ। तो वो लेकर आए थे यहाँ का जो फेमस होता है ढोकला, चूँकि वो भी दालों से बनता है। उसका कोई मतलब ये नहीं है कि बाहर का नाश्ता करते हैं ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी 4-5 तरह की दालों से मिलके बनता है। जैसे उड़द की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल यानी कि तुअर की दाल और चावल और मकई का आटा, 4-5 चीज़ों से मिलती है। ये चीज़ भी खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा ही होता है। तो ये देख लीजिए, बहुत जहाँ हम पुराने जहाँ फेमस ढोकला मिलता था, फेमस मतलब बहुत लोग उसका पसंद करते थे उस दुकान वाले का। पहले हम रहते थे वहीं पे, तो वहीं का खाते थे। और अभी हम आ गए तो वहाँ का छूट गया, दूसरी जगह का हम लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो दूर पड़ने लगा था इसलिए। तो आज मेरे पतिदेव गए थे, वहीं से लेकर आए। तो ये देख लीजिए, देखने में ही उसका कलर, टेस्ट, स्वाद सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, और लेकर आए थे पात्रा। तो पात्रा यानी कि जो अरवी के पत्ते का बनता है बेसन लगा के, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो वो कच्चा लेकर आए, यानी कि स्टीम किया हुआ लेकर आए हैं। और उसको फ्राई किया हुआ भी मिलता है, लेकिन स्टीम वाला होता है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो वो लेकर आए थे, 30 रुपये में आ जाता है एक रोल इतना बड़ा। तो उसको हम कट करके छोटे छोटे पीस, और उसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार पहले लाए थे, थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था, तो वो कड़वा कड़वा लगने लगा था। इसलिए अभी मैं बिल्कुल ही हल्का सा ही उसको फ्राई करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देख लीजिए आ गया है, इसको मैं छोटा छोटा सा कट करूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि वो जल्दी से गर्म हो जाए। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के आटों से इसको काटना है, जिसके टूटे ना, क्योंकि पत्ते का बना हुआ है और बेसन का बना हुआ है, तो वो टूटेगा तो है ही। इसलिए बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको मैं पतला पतला गोल गोल कट कर लूँगी रोल के जैसे, और फिर इसको हम करेंगे फ्राई। तो चलिए, वैसे और कुछ काम करना है नहीं अभी। तो ये देख लीजिए, और उसके बाद मुझे तैयारी करनी है रात की पूजा की, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने घर में नहीं पूजा कर पाई थी। और क्योंकि कहीं नौता आ जाता था, वहाँ चले जाते थे, तो हम अपने घर पे कृष्ण जी की पूजा नहीं कर पाते थे। इस बार मेरे पतिदेव ने बोला कि हम अपने घर पे कृष्ण भगवान का झूला भी बनाएंगे घर पर अपने हाथों से ही। देखो, मार्केट में हर चीज़ मिलती है, झूला भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ उनका मिलता है कृष्ण भगवान का, यानी कि जो कान्हा, जो लड्डू गोपाल होते हैं, उनका सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो उसका मतलब हमारा अलग ही मन होता है, हमें अलग ही आनंद आता है। कोई भी चीज़, हम कोई भी काम भगवान के लिए करें तो मैंने उनके लिए बढ़िया बढ़िया एकदम तकिया बनाए थे, क्या बोलते उसको, कुशन, मतलब कुछ और बोलते, गोल वाले तकिए होते, मुझे नहीं पता। तो वो भी बनाए थे, और हम दोनों ने पालना बनाया था घर पर ही। किस तरीके से बनाया था, किस चीज़ों से बनाया था, वो सारी चीज़ें आप लोग वीडियो में देखते रहना। और बहुत ही अच्छा पालना, अगर आप लोग देखोगे तो देखते रह जाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छा पालना बना हुआ था। ये फ्राई हो चुका है, तो हमने इसको निकाल लिया है। एक बार और इसको फ्राई करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो मेरे पतिदेव नहा धो के आ चुके थे, झाड़ू मेरा लग चुका था, कपड़े धुल चुके थे, नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया था, चाय हमारी बनके तैयार हो गई थी। और ये हमारी बगल की छोटी सी लड़की रहती है, वो है, और क्योंकि अभी गणपति जी का उत्सव चालू होने वाला है, और दूसरा यहाँ पे आज जन्माष्टमी है, तो सब लोग इस तरीके से ढोल होते हैं बच्चों के लिए भी बजाने के लिए, तो वो इस तरीके से बजाते हैं और खेलते हैं, उनको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। इसके साथ डंडियाँ भी आती बजाने की, डांडी बोलते हैं।
तो वो भी है, लेकिन उसके घर पे रखी, वो लेकर नहीं आई है, तो मैंने कहा उसका भी वीडियो बना देती हूँ। तो ये देख लीजिए, किस किस को पता है, कोई किस किस के बच्चे इस तरीके से ढोल होते हैं वो लेके आते हैं। आपके यहाँ होता है कि नहीं। और जो गुजरात में हम रहते हैं ना, तो यहाँ पर जो डांडिया होती, कोई भी त्यौहार हो, बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और नवरात्रि तो यहाँ पे गरबा के लिए फ़ेमस होती है। जैसे हमारे यहाँ जगह जगह माता की झांकी लगती है, ऐसी झांकी नहीं लगती, वैसी झांकी यहाँ पर गणेश जी की लगती है। गणेश चतुर्थी से लगना स्टार्ट होती है और 10 दिन तक लगी रहती है। बहुत ही अच्छे अच्छे गणेश जी की झांकियाँ सजी होती हैं। और माता जी का जो आता है तो उसमें गरबा होता है। बहुत लोग नए नए कपड़े पहनते, 9 दिन का नवरात्रि रहती है ना, तो 9 दिन नए नए कपड़े पहन के, अलग अलग कपड़े पहन के गरबा करने के लिए जाती हैं। सारी औरतें, बच्चे, सब लोग जाते हैं। तो चलिए, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी मैं अपने वाले चैनल पे। अगर आप लोगों को देखना है यहाँ का कल्चर क्या है, कैसा है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। तो हमने नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं गई थी मार्केट में, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और जैसे तैसे कृष्ण के जो कान्हा जी के कपड़े थे ना जिस दुकान पर, उस पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। जैसे तैसे मैं 2-3 जोड़ी कपड़े ले आई। नहीं, मैंने कहा आज तो भैया नए कपड़े तो पहनाऊँगी कान्हा जी को। तो ये हैं 50 रुपये के कपड़े, और एक थे 20 रुपये के कपड़े, और एक थे 10 रुपये के कपड़े। मैं 3 जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए आज। और उनके लिए बांसुरी लेकर आई थी, जो कि मेरे घर पे नहीं थी। उनके लिए मुकुट लेकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और माला भी लेकर आई थी। मतलब जो भी चीज़ें मुझे वहाँ पे दिखी इतनी भीड़ में, तो वो मैं ले आई। अच्छे तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाई, लेकिन मुझे जो जो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैं सारी चीज़ें ले आई। ये देख लीजिए, मुकुट भी मोर पंख वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देख लीजिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपने कान्हा जी को लेके आते हैं और उनको अच्छे से नहलाते हैं, मैं और मेरे पति देव। तो ये है हमारे कान्हा जी, इनको पहले हम दूध से नहलाएंगे। देखो, कहने को तो आपके पास जो भी है, दूध है, दही है, शहद है, घी है, आप उनसे इनको पहले नहला सकते हो और उसके बाद अच्छे से जल से उनका नहला दीजिएगा। तो मैं सिर्फ दूध से अभिषेक कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर दूध ही था। तो पहले मैं और मेरे पतिदेव उनको मतलब दूध से नहला रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उन्हें जल से अच्छे से नहला धुलाकर, अच्छे नए कपड़े पहनाकर, सारा साज श्रृंगार करके, उनको तिलक करके बस उनको आज बिठा देंगे, क्योंकि आज उनका बर्थडे है इसलिए। और रात को फिर उनकी पूजा भी करेंगे, रात को 12 बजे, जैसे कि झूला वूला सारी चीज़ें बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, और अच्छा लगता हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। मेरे पतिदेव रगड़ रगड़ के उनको नहला रहे थे, और नहलाने के बाद फिर उनको अच्छे से मतलब जल से नहला के, और उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछने के बाद फिर उनको अच्छे से कपड़े जो हम लेकर आए थे ना, वो कपड़े पहना दिए। तो आज हमारे कान्हा जी देख लीजिए कितने बढ़िया लग रहा है एकदम। ये कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने कहा ये वाले कपड़े मैं आज ही पहनाऊँगी। और जो दूसरे कपड़े लेकर आई थी तो उनको रोज़ रोज़ चेंज कर दिया करूँगी। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, मेरा मन नहीं करता था कुछ भी करने को, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं जो मुझसे बनेगा वो मैं करूँगी। तो ये उसकी बंसी है, माला है, और ये मुकुट है। तो अच्छे से तैयार हो चुके हैं हमारे कान्हा जी। तैयार होने के बाद फिर हमने किया उनका तिलक, और उनको चावल, मतलब तिलक करके चावल लगाते हैं वो लगाया, और फिर उनको बिठाल दिया मंदिर में। मंदिर में बिठालने के बाद और फिर बस दिन में तो फिर कोई काम नहीं था, सो गए थे 1 घंटे के लिए। तो ये देख लीजिए फाइनल लुक हमारे कान्हा जी का कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कान्हा जी। तो चलिए इनको बिठाते हैं मंदिर में, और फिर हम आराम से थोड़ी देर मौज मस्ती करते हैं। तो ये देख लीजिए भैया कितना बढ़िया डांस हो रहा है। और ये डांस करने के बाद फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, काम तो मेरा सारा निपट ही चुका था। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, भूख लगी नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने लेट ही नाश्ता किया था इसलिए। और फिर दोपहर में हमने बनाए थे नमकीन चावल, यानी कि जो खिचड़ी होती है वो बनाई थी, वो खा ली थी।
बस फिर हमारा कुछ काम नहीं था, फिर हम सो गए थे। और जैसे ही हम लोग सोए थे ना, तो बस मटकी तोड़ने वाले आ गए थे। हमारी गली में कम से कम 5 से 6 मटकी बंधी हुई थी। तो सोच लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा ये उत्सव मनाया जाता है। पूरे सूरत में कितना ज़्यादा मटकी टूटी होगी, कितनी ज़्यादा मटकी आयोजन करा गया होगा मटकियों का। तो उसके बाद फिर शाम को मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। अभी बज रहे हैं 7। तो मैं फूल भी लेकर आई थी सुबह में। तो ये फूल रखे, मैंने कहा पतिदेव से कि आप माला बनाओ फूलों की और सजावट की तैयारी करो। मैं प्रसाद की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था प्रसाद में जो चरणामृत होता है वो बनाना था, पंचामृत वो। और उसके बाद फिर हमने बनाई थी पंजीरी। ठीक है, धनिया वाली पंजीरी तो मुझे नहीं बनानी आती, क्योंकि कहते हैं कि धनिया वाली पंजीरी कान्हा जी को पसंद होती है। लेकिन हमारे गांव में कभी किसी ने धनिया वाली पंजीरी नहीं बनाई है, ना ही मेरे मायके में, ना ही मेरे ससुराल में। मेरे मायके ससुराल में तो सिर्फ डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालते थे, बस ऐसे ही जैसे हमने थोड़ा सा घी डाल के आटे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते थे, और उसमें फिर हम थोड़ी सी चीनी डालकर और उसमें फल काट के डाल देते थे। बस ये हो गई हमारी पंजीरी तैयार। तो ये देख लीजिए। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो कृष्ण जी की पूजा हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे, जो कि कल आएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।